दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मेरे साथ में है योगेश पंत जी, जो कि आरबीआई सेंटर जो कि हवालबाग में है, कोसी में, तो उसको देखते हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अच्छा लगा आप आज आए और आपके साथ जो महिलाएं हैं वो भी आई और हमारे सेंटर को विजिट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आरबीआई की बात होती है, बहुत सारे लोग आरबीआई कहते हैं, बैंक की तरफ दिमाग जाता है। तो आरबीआई का मतलब क्या है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएंगे? जी, बेसिकली ये है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर। तो दो शब्द होते हैं अगर हम गांव के परिप्रेक्ष्य में बात करें, एक होता है आजीविका, एक होता है व्यवसाय। आजीविका जो होती है, अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, उदाहरण से बताऊं, तो जैसे हमारे गांव की कोई महिला है, वो दिन में मोह सरण है, ब्याह है, क्रुशिया करना है या सिलाई करना है, तो उससे किसी से 1000 रुपया है, किसी 1500 रुपया है, किसी 1000 रुपया है, ऐसे करके जो काम करके अपना घर चलाती हैं, ये चलाते हैं, उसको आजीविका कहते हैं। व्यवसाय का मतलब ये होता है कि आप जैसे एक नौकरी में आप 10 से 5, 9 से 9 बैठ के काम कर रहे हैं, अगर आप किसी एक ही व्यवसाय पर पूरा फोकस कर रहे हो और वो रजिस्टर्ड है तो उसको हम व्यवसाय बोलते हैं। तो ये जो सेंटर है ये व्यवसाय पे काम कर रहा है, और जो महिलाएं या पुरुष या समूह जो व्यवसाय पे काम करना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उन ग्रामीण क्षेत्र के व्यवसायों को इंक्यूबेट करता है। इंक्यूबेट का मतलब, जैसे आपका जब आप बच्चा पैदा होता है, तो अगर भगवान न करे किसी का बच्चा बीमार हो, लेकिन बीमार होता है तो उसको एक सही तापमान, सही जगह दी जाती है जिसमें उसका सही विकास हो पाए। तो इंक्यूबेशन का मतलब है कि ग्रामीण व्यवसायों को एक ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें उनको पता चले फंडिंग कैसे होती है, कंपनी रजिस्टर्ड कैसे करनी है, कहाँ से उनको सही गाइडेंस मिलेगा, वो सब का सब एक जगह अपन को सोल्यूशन मिले, एक जगह अपन को हल मिल जाए, उसके लिए सेंटर की स्थापना की गई है, ग्रामीण व्यवसाय इंक्यूबेशन सेंटर। तो अभी जो इस तरीके के सेंटर हैं हमारे उत्तराखंड के लेवल पर अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए? ये 2021 में जब कोविड टाइम आया था, उस समय ये स्कीम शुरू हुई थी। आइडिया ये था कि जो कोविड से लोग वापस आ रहे हैं उनको यहीं पे रोजगार दिया जाए, ताकि वापस से वो माइग्रेशन ना करें, बाहर ना जाएं। तो इसके लिए 2021 में एज ए पायलट ये 2 सेंटर खोले गए। एक पौड़ी में खोला गया पूरे गढ़वाल के लिए, कुमाऊं में खोला गया अल्मोड़ा में पूरे कुमाऊं के लिए। फिर 2 साल में जो काम हुआ, 2 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय भी आए, धामी जी, और उन्होंने देखा पूरे काम को, समझा पूरे काम को, तो उनको लगा कि शायद कोई अच्छा एक रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो फिर ये हुआ, 2 साल का प्रोजेक्ट बढ़ के आज के दिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 13 के 13 जिलों में हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है। और नैनीताल में हमारा सेंटर गोलापार में है, बागेश्वर में भी, मेन बागेश्वर में है, अल्मोड़ा में तो हौलबाग में है, चंपावत में भी चंपावत बाजार में ही है, और इसके अलावा आपका पिथौरागढ़ में आपका थरकोट में ईटीसी कैंपस है, वहाँ पे है। और लास्ट हमारा बसता है डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं में, नहीं इधर उधम सिंह नगर में हमारा रुद्रपुर में ईटीसी कैंपस में। तो हर जगह हमारे सेंटर बन चुके हैं। रिवर्स प्लान होगा और लोग कहीं न कहीं यहीं अपने नज़दीक में रह के, अपने घर में रह के, अपने जो स्थानीय संसाधन हैं उनका बेहतर उपयोग करके एक अपना एक सतत विकास की प्रक्रिया से जुड़ेंगे और एक इकोनॉमिक दृष्टि से मजबूत होंगे। क्या उस जो सोच थी हमारी, उस सोच की तरफ आपको लगता है कि हम बढ़ पा रहे हैं? यकीनन, मतलब मैं अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से कह सकता हूं कि हाँ। कारण मैं आपको डेटा के साथ बताता हूँ। ये बात, 284 लोग हमारे साथ पिछले साल 2 सालों में 284 लोग जुड़े थे। उन 284 लोग में हमारे पास 26 लोग ऐसे रिवर्स माइग्रेशन के केस है। 26 लोग, 26 कम नहीं होते हैं, 10% नंबर होता है। 10% नंबर का मतलब है जो पहले आए और अब इस सेंटर के साथ जुड़े हुए और यही लोकल में रुक रहे हैं। तो इतने लोग रिवर्स प्लान के रुके हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद अपना बिजनेस शुरू नहीं करते तो चले जाते। तो एक तो होता है रिवर्स प्लान, एक होता है फोर्सफुल माइग्रेशन कि बाहर जा रहे हैं। तो कम से कम मैं कह सकता हूँ कि वो लोग यहाँ पर उनको मौका मिला बिजनेस करने का तो वो लोग रुक गए। एक इसमें मैं नंबर के सेंस में बात करूं तो 2021 में जब हम लोगों ने शुरू किया था, ये आरबीआई की ओर से मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे जिले की मैं एक बात बता रहा हूँ कि अल्मोड़ा जिले में 6 करोड़ लोगों का लोन हुआ था डिफरेंट स्कीम्स में। MSY बोलिए, PMEGP बोलिए या होम स्टे स्कीम बोलिए, 6 करोड़ का हुआ था। और पिछले साल ये नंबर 21 करोड़ पहुंच गया। तो 6 करोड़ से 21 करोड़ लोग अपने रोजगार के लिए, अपने काम करने के लिए अगर पैसा ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो पैसा कहीं ना कहीं रोजगार में लग रहा है। तो वो फाइनेंशियल उसको बैंक से हेल्प मिल रही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बिजनेस के लिए गाइडेंस चाहिए होता है वो गाइडेंस उसको दे। तो 2 साल बहुत कम समय होता है रोजगार के पैरामीटर में देखना कितने लोग रुके नहीं रुके, बट अगर हम आने वाले 4-5 साल में देखेंगे तो मैं यकीनन श्योर हूँ कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो जो बिजनेस की बात हम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 26 लोग तो हैं आपकी नॉलेज में, और जो भी बिजनेस है, क्या वो बिजनेस स्थानीय चीज़ों को लेके आगे बढ़ाने का है, या फिर जो हम मार्केट में देखते हैं कि पेट्रोल पंप बना लें या कि कोई टाइल का कर लें, टेक्सटाइल का कर लें, मतलब उस तरीके का बिजनेस देखने में आया, या फिर उत्तराखंड की जो यहाँ की परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके आगे बढ़ने की बात है? किस तरीके के बिजनेस की तरफ ज़्यादा रुझान गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। एक्चुअली हम लोगों के आज भी मैं आपको बताऊं, आज हमारे नैनीताल जिले में 80 लोगों का चुनाव किया है हम लोगों ने। कल हमने 72 लोगों का यहाँ अल्मोड़ा में किया था, 60 लोगों का चंपावत में, 50 लोगों का बागेश्वर में। अभी प्रक्रिया चल रही है इस महीने की। तो जितने हमारे पास बिजनेस आते हैं वो सिर्फ 5 कैटेगरी में मोटे मोटे। एक कैटेगरी है होम स्टे, तो इसको आप समझ सकते हैं कि लोकल के लोगों को फायदा मिल रहा है। दूसरा है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण में हमारे जो अपना जैम, जेली, स्क्वैश, जो हमारे लोकल फूड है उनकी प्रोसेसिंग। तीसरा एक हमारा उत्पाद है जिसको हम बोलते हैं अपना दनकालीन, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एपन आर्ट, निटिंग का काम, ये तीसरा है। चौथा एक हम बोलते हैं मिक्स। मिक्स में आपके अलग अलग आ जाते हैं। मिक्स में हम किनको गिन रहे हैं? मिक्स में ऐसे हमारे कुछ आयुर्वेद का काम कर रहे हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट का काम कर रहे हैं, और कुछ हमारे ऐसे उद्यमी हैं जो डेयरी का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ धामस में एक लड़का वो डेयरी का काम कर रहा है, कुछ एग्रीलाइट में कुछ काम कर रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस की कैटेगरी जो मैंने बताया आप समझ रहे होंगे, तो इसमें से ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है हम उनको नहीं ले रहे हैं जो बाहर से लाके यहाँ सामान बेच दे रहे हैं। अगर मैं राखी की भी बात करूँ, आज हम 30 महिलाओं की राखियों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई वो 30 की 30 महिलाएं ऐसी जो लोकल के प्रोडक्ट पे, रूल की राखी आप सुन रहे हैं, ये हाथ की जो हम निटिंग करते हैं उसकी राखी की बात आप सुन रहे हैं, तो वही राखी हम प्रमोट कर रहे हैं। बाहर से कोई खरीद के ले आए तो हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो आइडिया यही है कि जो स्थानीय इकोनॉमी है, स्थानीय इकोनॉमी के ही रोजगार से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को ही आगे बढ़ाया जाए। आपका सेंटर किस तरीके की मदद करता है लोगों को, कि आर्थिक रूप से भी मदद करता है, किस तरीके की, थोड़ा सा उसको भी? मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ एपण का, एक मैं आपको उदाहरण दूसरे का देता हूँ। एपण जब हमने शुरू किया था तो यहाँ के बच्चे, आपको पता है हर घर में एपण बनता है, हर घर में किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बीवी एपण बनाती है। जब आप ऐपण कला करते हो तो मैं बार बार इस बात को हमने देखा कि सब ऐपण कलाकार तो हैं लेकिन ऐपण व्यापार नहीं कर रहे। ऐपण कलाकार तक है, व्यापार तक नहीं है। तो जब हमने महिलाओं से मिले, उनसे बात समझी, तो हमें पता चला कि व्यापार करने के लिए हमको महिलाओं को बताया कि यार सिर्फ ऐपण बनाना काफ़ी नहीं है। आप ये ऊपर एक ऐपण पेंटिंग लगी, आप इसको देखिए, तो अगर आप उस पेंटिंग को देखते हैं तो कुछ चीज़ें समझ में आती है कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बेचना पड़ेगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, आपको कितना खर्चा आ रहा है, उसके हिसाब से आप प्राइस कितना रख सकते हो। तो उनको कॉस्टिंग और प्राइसिंग समझाने, यानी बेसिक अकाउंटिंग समझाने का काम। फिर क्या हुआ, बेसिक अकाउंटिंग समझाई तो ये हुआ कि चलो बेचना है। अब अल्मोड़ा की है, अपन अल्मोड़ा में तो कोई खरीदेगा नहीं बहुत हाई फाई प्राइस में, तो आपको बाहर बेचना है। तो बाहर बेचना तो कुछ लोगों को ऑफलाइन कनेक्ट कराने की कोशिश की, लेकिन ऑफलाइन में दिक्कत ये होती कि आपका स्टोर में सामान पड़ा रह जा रहा था, जब बिकेगा तो पैसा मिलेगा, तो महिलाओं का पैसा फंस रहा था तो वो नहीं जमा। तो ये हुआ कि ऑनलाइन कर सकते हैं क्या। आज मैं बहुत खुशी से आपको बता सकता हूँ, अगर आप अमेजोन में ऐपण सर्च करेंगे, 18 महिलाओं के अमेजोन में ऐपण के उत्पाद बिक रहे हैं, और हमने उन सबको वहाँ पर लिस्ट कराया। तो अगर हमने वहाँ लिस्ट कराया होगा तो उसकी प्रक्रिया समझिए, उनकी फोटोग्राफी की होगी। यहाँ पे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, इसने 3 दिन सिर्फ फोटोग्राफी की है। वो फोटोग्राफी की होंगी, फिर उस फोटोग्राफी को आपको नापना पड़ता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसकी, ताकि आप पैकेजिंग का सामान देख पाओ। फिर आपको उसको ऑनलाइन करना है तो आपको उसको अमेजोन का एक ऐप होता है, वो आपको महिलाओं को सिखाना पड़ा होगा। तो उसकी एक बार तो सीखी नहीं होंगी, 4-5 ट्रेनिंग करनी पड़ी होंगी। फिर आपको बहुत लोगों को जीएसटी लगा, ऑनलाइन आप 1 रुपये का भी सामान बिना जीएसटी के नहीं बेच सकते हैं। तो फिर महिलाओं को किसी का जिनको जीएसटी की जरूरत हुई उनका जीएसटी भी कराया होगा, जीएसटी कराया होगा तो उनको जीएसटी समझाया भी होगा, समझाया होगा तो फिर उनके लिए किसी को ढूंढा भी होगा जो उनका जीएसटी फिल करे। तो बिजनेस ऊपर से देखते तो बनाया और बेचा दिखता है, लेकिन आप थोड़ा गहराई में जाते हैं तो बहुत सारी परतें हैं जिसमें हम लोगों ने उनके साथ काम किया है। इसी के साथ दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, होम स्टे देख लीजिए आप। आज हमारे पहाड़ में, उत्तराखंड में कोविड के बहुत सारे लोग आए, बहुत ने बहुत सारा पैसा कमाया, घर आके मकान बनाए, फिर वापस जाने लगे तो हुआ यार मकान का क्या करें, होम स्टे में रजिस्टर कर देते हैं। सिर्फ कसार तो ये आज के दिन 120 होम स्टे हैं। आप मुंशारी, आप मुक्तेश्वर से रहते हैं, आपको पता है मुक्तेश्वर में 100-150 होम स्टे वहाँ है। मैं वहाँ भी होटल और रिजॉर्ट को नहीं गिन रहा हूँ, इतने होम स्टे हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, हमको लोगों को समझाना पड़ेगा कि होम स्टे और होटल में फ़र्क होता है। जैसे होटल चलता है कि रूम दिखाया, घुसाया,
अगले दिन निकले 1200 रुपया लिया छोड़ दिया, ऐसा होम स्टे नहीं होता है। तो आप सिर्फ घर बना के होम स्टे नहीं बोल सकते हो, उनको ये बात समझाना अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। उसके बाद समझा दिया, फिर आप चाहते हो मैंने होम स्टे बनाया तो वहाँ बेंगलोर से लोग रहने आए हैं, हैदराबाद से लोग रहने आए हैं, दिल्ली से लोग रहने आए, लेकिन मैंने अपने होम स्टे को कहीं पर ऑनलाइन नहीं दिखा रखा। किसी को सपना थोड़ी हो रहा है मुक्तेश्वर में कितना अच्छा होम स्टे, तो आपको उसको होम स्टे को ऑनलाइन करना पड़ा होगा। आपको booking.com, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, बिलोटेल, ये सारे नाम मैंने भी यहीं आके सुने जब मुझे होम स्टे का काम करना था। तो उनको उन प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ा होगा। लाने के लिए अच्छी फ़ोटोग्राफ खींचनी पड़ी होंगी, अच्छी फ़ोटोग्राफ खींच के मुझे उनके बिस्तर भी सही करवाने पड़े होंगे कि भैया बिस्तर अच्छे से बिछाओ, फोटो तब अच्छी आएगी। फिर उनको सिखाना पड़ा होगा कस्टमर से कैसे बात करना है, उनको बताना पड़ा होगा रेट कितना रखो ताकि आपका होम स्टे चलता रहे। उनको सिखाना पड़ा होगा कि booking.com का ऐप कैसे चलाते हैं, उनका कोई पेमेंट अटका होगा तो उसमें ही मदद करनी पड़ी होगी। तो रात के 10-10 बजे तक हमें लोग के फ़ोन आते हैं, सर वो ना पैसा फंस गया है, या सर पैसा आ गया है, अभी क्या करना है इस पैसे का। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बिजनेस एक प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते 4 काम किया और बिजनेस हो गया। बिजनेस एक प्रोसेस है, आपको उसमें लगातार लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के आगे। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा ही मस्त नहीं है, बल्कि उस पैसे तक पहुंचने के लिए जो तौर तरीके चाहिए, उन तौर तरीकों का परिपक्व होना या उस बिजनेस के अनुकूल होना बहुत जरूरी है, जिसमें आरबीआई लोगों को मदद करती है। तो सर अभी आप किस तरीके की ट्रेनिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर? या जी, तो हमारे 12 मॉड्यूल हैं। उस मॉड्यूल में हम लोग क्या क्या ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम अकाउंटिंग की बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। हम उसमें बिजनेस में जो आप ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे होती है, क्या डिफरेंस होता है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आज के दिन आपने सुना होगा लोग फेसबुक में बेच रहे हैं, इंस्टाग्राम में बेच रहे हैं, व्हाट्सएप में बेच रहे हैं। तो कैसे बेचना है उसकी जानकारी दे रहे हैं। सभी लोग तो फेसबुक यूज करें, तो आप अलग से कैसे दिखाओ उसके बारे में बता रहे हैं। फिर आप सामान बाजार में उतार कैसे रहे हो, आपकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए, दिखना कैसा चाहिए, अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर बहुत सारे हमारे 90% जो मैं महिलाओं से भी हम बात करते हैं, समस्या क्या होती है, कब पैसा आ रहा है कब पैसा आ रहा है हिसाब नहीं रखते हैं। तो बेसिक उनको अकाउंटिंग करना, उनको बताना है कि भाई पैसे का हिसाब रखिए, उसमें हेल्प करते हैं। कुछ लोगों को बिजनेस आगे बढ़ाना है, लेकिन बैंक से गवर्नमेंट की सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए उनको बिजनेस प्लान बनाना नहीं आता, तो उस बिजनेस प्लान बनाने में उनको हेल्प कर रहे हैं, बैंक के साथ फॉलोअप में हेल्प कर रहे हैं। अभी इस महीने मैं आपको खुशी से बता सकता हूँ कि 40 लोगों के बैंक लोन को हम लोगों ने यहाँ से प्रमोट पुश कर करके 80 लाख का अमाउंट है, तो 80 लाख का अमाउंट के 40 उद्यमी अपना बिजनेस करेंगे। तो अगर मैं आपसे हेल्प लेना चाहूँ तो किस तरीके से आपके साथ संपर्क किया जा सकता है? क्या तरीका है कि एक उद्यमी आपसे संपर्क करे और आपका गाइडेंस या मार्गदर्शन ले सके? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली मैं 2 बार रिपीट करूंगा ताकि कोई भी सुन सके। ukrbi.in, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ukrbi.in। ये आप इसमें क्लिक करते हैं तो हमारा जो पेज है वो पेज खुल जाता है, और इसमें आप ऑनलाइन बैठ के कहीं पे भी अगर आप हैं उत्तराखंड में, आप ऑनलाइन बैठ के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अप्लाई करते हैं वो फॉर्म हमारे पास ऑनलाइन आ जाता है, तो उसके बाद आपका फॉर्म हमारे पास आता है, फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करती है, कॉल करती है। इसके अलावा हमारा अपना आरबीआई का अपना एक कस्टमर केयर नंबर भी है जो कुमाऊं के लिए हम लोगों ने बनाया है। वो नंबर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि जो भी श्रोतागण हैं उनको समझ में नहीं आता ऑनलाइन, महिलाएं हैं, गाँव की बच्चे हैं, तो वो नंबर कॉल हमें कर सकते हैं। नंबर है 70-604-63021। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 70-604-63021। ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। इस पे हमारे श्रोतागण फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। वो स्टाफ हमारा 10 से 5 में कभी भी कॉल करे उसके बारे में बता सकता है। तीसरा ये है कि आप हमारे ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो आप गूगल में सिंपल गूगल मैप में जाइए, रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हॉलबाग डालिए, आपको हमारा सेंटर मिल जाएगा। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे लिसनर्स के नाम या श्रोताओं के नाम संदेश में क्या कहना चाहेंगे? संदेश में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि व्यवसाय करना आसान काम नहीं है। जो भी व्यवसाय करने वाले इसको सुन रहे हैं या जो करना चाहते हैं वो सुन रहे हैं,
तो उन सबको मेरा सलाम है, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है एक्चुअली, क्योंकि बिजनेस करना कभी भी आसान नहीं होता। और मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, वादा दे सकता हूँ, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें कोई भी आपको समस्या आ रही है, तो एक दोस्त की तरह आपके लिए रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर हमेशा खुला है। आप जब भी चाहे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम अवेलेबल हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अमूल्य समय दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए लाभकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए।